हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम पिक करेंगे। देखिए पहले बात करते हैं सर ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस OPERATIONS ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस किसके? सेट्स के। बेटा जो मैथ्स के अंदर ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, लेकिन ऑपरेशन ऑफ सेट्स में भी कुछ हद तक यही ऑपरेशन चलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑल अबाउट यूनियन एंड इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट की, अगर आपको ध्यान हो तो यूनिवर्सल सेट को आप डिनोट करते हैं ये दो डंडे लगा के ऊपर, लेकिन यूनियन को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब सर ये यूनियन होता क्या है? यूनियन का मतलब होता है बेटा यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर, सभी को इकट्ठे हो जाना, ऑल टुगेदर। ठीक है, जैसे अगर मैं मैथ्स में बात करूं, एक बच्चे की जेब में 5 रुपए हैं और दूसरे बच्चे की जेब में 10 रुपए हैं, तो मैं कहूं इकट्ठे कर लो। इकट्ठे करने का मतलब कितना होगा? 5 और 10 15, तो दोनों की जेब में कितने हो गए? 15 रुपए हो गए। टोटल इकट्ठे करना कितना हुआ? 15। तो इस बात का मतलब ये हुआ एक बंदे की जेब में 5 रुपए थे, एक की जेब में 10 रुपीज थे, और टुगेदर कितने हुए? 15। तो आपने किया क्या है मैथ्स में? मैथ्स में तो सर मैंने प्लस किया है, तो यही ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट को ऐड कर देना। बस क्या कर देना? ऐड कर देना। अब ऐड का मतलब यहां पर किस तरह से होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं। ए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट लिया बी जिसका नाम है 2 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए ए यूनियन बी, ध्यान से देख के बताया मेरे को। ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? ये सिंबॉलिकली हम कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी, यू, ये इसका मतलब क्या है? मैंने ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या है? यूनियन। ए यूनियन बी। ठीक है, कहता क्या है? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करने का मतलब ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब ऐड हम ऐसे नहीं करते 1 + 2, नहीं, आपने सारे एलिमेंट लिख देने हैं 3 4 5 ए सेट के भी और फिर बी सेट के भी 2 5 6 एंड 7। लेकिन सर हमने तो एक बात पढ़ी हुई है, क्या कि सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो अलाउड नहीं होगी तो कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5, ये सभी आएंगे। 2 भी चला गया, 5 भी चला गया रिपीटिशन की वजह से, है ना। कौन बचा सर? 6 और फिर 7। ये आंसर होगा आपका ए यूनियन बी। तो आई होप द थिंग्स इज क्लियर। बेसिकली मैं कहने का मकसद यहां पर ये है कि आपने जितने भी सेट दिए होंगे ए बी, अगर 2 सेट दिए हैं, जितने भी सेट है, मान लो 2 ही सेट हैं, तो उन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठे करना है, मतलब एक बार लिखना है। पहले इसके सेट के एलिमेंट लिख लें, फिर इसके लिख लें, लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड। दोबारा देखते हैं, मैंने कहा एक सी सेट और है 7 8 9। ठीक है, और मैंने यहां पर पूछा बताएं बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर? 2 5 6 7 यहां आ चुका, तो एक बार लिख दिया हमने 8 एंड 9, बी यूनियन सी होगा। ठीक है, तो सर इन तीनों का यूनियन भी लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब चेक करो 1 2 3 4 5 ये रहे, इस सेट के एलिमेंट आ गए 2 5 6 7, 2 5 6 7, इस सेट के भी आ गए। इस सेट में कौन कौन है? 7 8 9, ये भी आ गए। ठीक है, आप रिपीटिशन तो अलाउड करेंगे ही नहीं ना, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आपने सभी एलिमेंट्स को लिख देना है। ठीक है, अच्छा सर ये बात तो हो गई रोस्टर फॉर्म पर। ये बात तो हो गई रोस्टर फॉर्म में कि रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये सर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखना हो तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म पर अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसी तरह लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स कौन है? एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, वो कौन है?
या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। मतलब जो एलिमेंट है या तो वो ए सेट के अंदर बैठे हैं या वही एलिमेंट बी में बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी हमने कहां निकाला था, ये रहा ए यूनियन बी हमारा एग्जैक्ट ये आया था, ए यूनियन बी हमारे पास ये आया था। ध्यान से देखिएगा बेटा, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को कर रहा है। 2 भी सर सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 3 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 4 भी, 5 भी, है ना सर। 6 नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं कर रहा तो और एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि x बिलोंग किसको करेगा, बी को। तो 6 किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। 7 किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। सेम वे इधर देखिए बी यूनियन सी, ये सब एलिमेंट जो है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट अगर मैं इनको x बोल दूं बेसिकली, तो ये एलिमेंट या तो पहले वाले सेट को बिलोंग करेंगे या फिर दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेंगे। मतलब ये हो रहा है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जो स्मॉल एक्स है, मतलब जो एलिमेंट है या तो सेट बी में बैठे हैं या फिर सेट सी में बैठे हैं। इसी तरह मैंने यहां लिखा है जो स्मॉल एक्स है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स मतलब एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है या तो ए सेट में बैठे हैं या फिर वो बी सेट में बैठे हैं। अच्छा सर इसकी बात करें तो इस वाले के अंदर अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको जनरलाइज कैसे करोगे, सर एक्स सच दैट एक्स या तो वो ए में बैठा है या बी में बैठा है या वो सी में बैठा है। तो इसको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, विच इज इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन ऑफ सेट, विच इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कॉमन अमंग्स दी सेट्स। सेट्स कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और मोर देन 4 भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो सर इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे फिर से मेरे पास लेट कर लीजिए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 2 3। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछ लूं, चलिए एक सेट और ले लेते हैं 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर मैंने पूछा बताएं, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं इस तरह से तो मैं क्या पढ़ूंगा, इसको ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इसको क्या पढ़ूंगा मैं, ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, तो आप इन दोनों सेट को ध्यान से देख के बताओगे कौन कौन कॉमन है। सर 2 3 2 3, तो 2, 3 आर दी आंसर। क्लियर है। अब आगे चलेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी अगर ढूंढना चाहें तो ए और सी में क्या कॉमन है सर, 3 एंड 4, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है सर, 4 ओनली। क्लियर है। अगर मैं बात कर दूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो देख के बताओ 1 2 3 4 3, सर इन दोनों में तो 3 आ गया और 2 भी आ रहा है, सॉरी है ना, दोनों आ रहे हैं, यहां पर 3 आ रहा है, तो 3 3 3, तो तीनों में 3 आ रहा है। क्लियर हो रही है बात आपको, तीनों का कॉमन देखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो सर अगेन ये बात किसकी करी हमने, रोस्टर फॉर्म की, लेकिन अगर इसी बात को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सर ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड एक्स बिलोंग करेगा बी को, तो ही वो कॉमन होगा। ए इंटरसेक्शन बी मैंने चेक किया, ये है ना, x बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एलिमेंट है वो ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। एंड लगा हुआ है क्योंकि और हिंदी वाला और ठीक है, x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए। तो देखिए 2 क्या a में है, हाँ है, 2 क्या b में है, हाँ है, तो 2 बिलोंग टू बोथ a एंड b। ठीक चल रहा है। अब 3 को चेक करें, क्या 3 बिलोंग करता है a को, हाँ जी, 3 बिलोंग करता है b को, हाँ, तो ही वो इंटरसेक्शन में आएंगे, अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। जो एलिमेंट दोनों सेट में होंगे वो ही इंटरसेक्शन में आएंगे। और सर अगर तीनों की बात करें तो 3 एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, अगर इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म यहां लिखना चाहूं तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता हो ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को ही बिलोंग करेगा तो ही वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा था आपका सर, 3, ये आ रहा था ना, क्या 3 बिलोंग करता है ए को, क्या 3 बिलोंग करता है बी को, क्या 3 बिलोंग करता है सी को,
यस सर, तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दीज आर द ऑपरेशंस। फर्स्ट क्या है यूनियन और सेकंड क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए और अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव भी लिख सकते हैं आप, कॉम्यूटेटिव बोलता क्या है, अगर कोई दो सेट है ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। सेम वे चाहे ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है सर, कैसे, देखिए मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैं सभी चीजें प्रूव यानी कि प्रूव करते चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल लिखा है बेटा मैंने, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक सेट है मेरे पास ए 1 2 3, एक सेट है बी 3 4, एक सेट और ले लेते हैं सी जिसका नाम है 4 5 और 6। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, तो आपको मैंने क्या कहा कॉम्यूटेटिव होंगे, मतलब अगर आप ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं आपने, तो कौन कौन आएंगे सर 1 2 3 आ चुका सर, 3 तो लेना नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड तो 4 होगा। लेकिन अगर मैं इसी तरफ से बी यूनियन ए लगाऊं तो क्या होगा सर, पहले 3 लिख लो फिर 4 लिख लो सर, 3 फिर कौन आएगा 1 फिर 2 और 3 तो सर आ चुका है ना। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ये इक्वल है क्या सर, बिल्कुल इक्वल है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, सेट्स के अंदर ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, तो हेंस यूनियन जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। सेम वे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट कौन है सर, 3 है, तो आप लिख देंगे। इसी तरह से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालूं तो कौन कॉमन है सर, अगेन 3 है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, तो आप फिर से क्या कहेंगे सर, यस दे आर ऑल इक्वल, तो हेंस इंटरसेक्शन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव। ठीक है, कैसे करते हैं सर, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलता क्या है कि सर इस बार अगर पहले वाले को छोड़ दें, हम पहले यूनियन बी यूनियन सी का निकाल लें और जो निकल के आए उसका यूनियन ए के साथ लें, तो वो किसके इक्वल होगा कि अब की बार अगर पहले ए यूनियन बी को सॉल्व कर लें, अब की बार पहले ए यूनियन बी निकाल लें और जो निकल के आए उसका सी के साथ यूनियन देखें तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम वे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बोलता क्या है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर जो निकल के आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ढूंढ लो, कॉमन ढूंढ लो, या फिर पहले इन दोनों का कॉमन ढूंढ लो, जो निकल के आए उसका सी के साथ देख लो, तो रिजल्ट ये भी सेम आएगा। सर कैसे चेक करते हैं, देखिए दूसरा नंबर डाल के देखते हैं। पहले मैंने निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसमें भी मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं एलएचएस ले लेते हैं पहले इसके अंदर, एलएचएस ये है, ए सेट क्या है लिख लेते हैं इसके नीचे 1 2 3 यूनियन, बी सेट क्या है सर 3,4 यूनियन, फिर 4 5 और 6 और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो 1 2 3 यूनियन, पहले कौन सोल्व होगा, बॉड मास भी बोलता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और हमें पता ही है सर पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, मतलब यूनियन लेना है इन दोनों का, तो यूनियन क्या होगा सर 3 लिख लो, फिर 4, और सर रिपीटिशन तो अलाउड नहीं, तो 4 दोबारा तो लिखना नहीं है, तो लिखेंगे क्या 5 6 ऑल टुगेदर। यूनियन का मतलब यूनिटी, सभी को ऐड कर देना। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा 1 2 सर 3 ये ले लिया, तो ये तो आ ही चुका है 4 5 और 6, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया है। क्लियर हो रही है बात। अब क्या देखते हैं सर, ये देखते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब की बार फिर लिख लेते हैं उसके नीचे 1 2 3, ठीक है, और यूनियन 3,4 यूनियन 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का यूनियन लेना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, सर 3 यहां से आ चुका है, तो ये तो लेना नहीं है, तो आएगा कौन 4 यूनियन 4 5 और 6। अब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 4, तो सर ये वाला 4 तो नहीं लेंगे, फिर कौन आएगा 5 और 6।
क्या ये दोनों इक्वल है? सर चेक कर लो, बिल्कुल इक्वल है। तो इसी तरह से आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अगर मैं एलएचएस को देखता हूं तो ए सेट हमारे पास था 1 2 3 इंटरसेक्शन 3,4 इंटरसेक्शन 4 5 एंड 6। पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1 2 3 क्या आएगा सॉल्व करके? सर इसमें से कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन का साइन है तो आएगा सर 4 आएगा ना। हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 4। ठीक है। अब सर इन दोनों में कुछ कॉमन है? सर नहीं है, तो मतलब ये तो एम्प्टी सेट है, मतलब नल है। और हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5। क्लियर हुई कुछ बात? अब सर अगर हम इसकी आरएचएस को चेक करें, आरएचएस क्या कहती है? ए इंटरसेक्शन बी को पहले करना है फिर सी के साथ लगाना है। तो ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 इंटरसेक्शन 3,4 पहले इन्हीं को लेना है, इंटरसेक्शन 4 5 और 6। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? 3। इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? ओनली 3, इंटरसेक्शन 4 5 और 6। अब इन दोनों में कॉमन सर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको और करके 5 लिख सकता हूं। तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। क्लियर है? ध्यान रखना इन सब बातों का। तीसरी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ फाई बोलता क्या है? अगर मैं किसी भी सेट से यूनियन देखूं फाई का, तो देखिए ध्यान से समझना है, तो बहुत ही आसान बात है। सर एक सेट है, ए सेट है, मान लीजिए ए सेट ये है, और एक सेट और ले लेते हैं साइड में डी, जिसका नाम क्या है? फाई। तो ए यूनियन डी, मतलब ए सेट तो है सर 1 2 3, और दूसरा सेट क्या है सर? एम्प्टी सेट। तो इन दोनों को इकट्ठे करना है, इकट्ठे कर दो 1 2 3। तो कौन निकल के आया सर? कौन निकल के आया है? 1 2 3 सर खुद ए ही निकल आया। तो ए यूनियन डी क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आई है नहीं आई? मतलब ये हुआ, डी को मैं क्या लिख सकता हूं? एम्प्टी सेट भी लिख सकता हूं ना बेटा, एम्प्टी, इस तरह से भी। तो ध्यान से समझिए, एक सेट में तो कोई एलिमेंट है और इसमें कुछ भी नहीं है, और दोनों एलिमेंट को इकट्ठा करना है, तो जिसमें कुछ है ही नहीं, इकट्ठा करने के बाद कौन निकल के आएगा सर? गिवन सेट निकल के आएगा। बस यही होगा। क्लियर हो रही है बात? अब सर ए इंटरसेक्शन 5। अब दोबारा सुने सर, एक सेट में तो कुछ है, एक सेट में तो कुछ है। चलिए मैं यहां लिखता हूं, इसको रब कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को। देखिए ए सेट में तो कुछ है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन 5 मैंने लिखा, तो ए सेट में क्या है? 1 2 3 इंटरसेक्शन कौन सा सेट? 5 को आप और इसको हटा के आप नल, मतलब कि ब्लैंक सेट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे मर्जी लिखें। तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? कॉमन सर 1 इसमें है नहीं, 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें है नहीं, 5 इन दोनों में कुछ कॉमन है सर? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगेन रिजल्ट क्या निकलेगा? 5 सेट। ठीक है। तो बेसिकली मुद्दे की बात क्या हुई? ए यूनियन 5। तो ए में तो था 1 2 3 यूनियन 5। सर ए 1 2 3 और 5 को थोड़ी लिख के दिखाएंगे, बस। ठीक है, 1 2 3 मतलब कौन आ जाएगा? ए सेट निकल के आ जाएगा। कौन निकल के आ गया? ए सेट। ए यूनियन 5 का उत्तर क्या निकल के आएगा? अ गिवन सेट। लेकिन अगर इंटरसेक्शन देखते हैं, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन, सर उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ आया ही नहीं। तो कॉमन जब कुछ नहीं आएगा तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे? 5 सेट। तो वही बात हमने लिखी है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ देखते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो क्या कहता है? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। बेटा ध्यान से समझना इस बात को भी। मान लीजिए इन दोनों का यूनियन करते हो, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल, तो क्या निकल के आएगा सर? 1 2 3 1 2 3 यहां से ले लिए, तो यहां से तो लेने नहीं है, तो आएगा क्या? 4 5 6 और 7। तो ये आया कौन सर? ये तो यूनिवर्सल ही निकल के आ गया। मतलब क्या हुआ इस बात का? जब किसी गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन में लोगे तो रिजल्ट यूनिवर्सल ही निकल आएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं सर यूनिवर्सल का, तो ध्यान से देखिएगा, अब की बार हमें क्या देखना है? इंटरसेक्शन। तो आप देख के बताओ ऊपर कॉमन क्या है? ए और यूनिवर्सल सेट में सर कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों सेट्स में सर कॉमन दिख रहा है ये 1 2 3। तो ये है कौन सा सेट? ए सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो विच इज इक्वल टू ए। क्लियर है बात? ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता ही देता हूं, मेरे को दिमाग में अभी अभी आया है।
तो मैं आपको वो भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा, दो बात होती हैं। एज वी नो ऑल द सेट्स आर ईदर सबसेट और इक्वल टू यूनिवर्सल। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो मैंने यही कहा कि हमें पता है कि सभी सेट्स या तो सबसेट होंगे या बराबर होंगे यूनिवर्सल के, है ना। कोई भी सेट यूनिवर्सल से बियॉन्ड नहीं जाएगा, बड़ा नहीं होगा। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि सर कोई भी सेट ए सबसेट होगा या इक्वल होगा यूनिवर्सल के। क्लियर है? तो इस बात का फर्दर मतलब यह है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन ढूंढने लगूं, यूनियन, तो आंसर क्या आएगा? बड़े वाला सेट आएगा, बड़े वाला सेट। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढने लगूं तो आंसर क्या आएगा? छोटे वाला सेट आएगा। बेटा मतलब ये है, अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, सर यूनिवर्सल जरूरी है। देखो यूनिवर्सल पर तो ये तो चीज इंप्लाइड हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी सेट। कैसे सर? मान लीजिए ए मैंने ले लिया 1 और बी मैंने ले लिया 1,2, तो क्या आप कहेंगे नहीं ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? आ रहे हैं। या ए के सभी एलिमेंट बी में रख दूं तो बी पर फर्क पड़ेगा? नहीं। तो देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। या तो ए सबसेट है बी का या इक्वल है, यहां पर चलो सबसेट है। ठीक है। तो जब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है, जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और उन दोनों के बीच का अगर मैं यूनियन निकाल दूं तो रिजल्ट बड़ा सेट होगा, बड़ा सेट होगा, रिजल्ट बड़ा सेट होगा। लेकिन अगर उन्हीं दो सेट के बीच में मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो रिजल्ट छोटा सेट होगा। ये बात समझने की है। देखिए इन दोनों का यूनियन निकाल के देखना, सर क्या आएगा? बड़ा सेट आएगा, बी ही निकल आएगा। वही मैंने कहा है, यूनियन लूंगा तो बड़ा आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढूं, मतलब कॉमन, तो कौन का हो गया? सर 1 ही तो कॉमन है, और 1 कौन सा सेट है? ए। तो कॉमन कौन आएगा? ए। लेकिन ये भी कब? जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए मूव करते हैं आगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब ये होता है बेटा ए यूनियन ए के साथ, है ना। बड़ी सीधी सी बात है सर, ए मान लीजिए 1 सेट है और मैं ए यूनियन ए देखता हूं तो यहां भी 1 लिखूंगा, यूनियन यहां भी 1 लिखूंगा। तो इन दोनों को इकट्ठा करना है तो कर दो। 1 2 बार थोड़ी लिख दोगे सर, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो यही बात तो आएगी, 1 तो 2 बार तो लिखना ही नहीं है। तो ये किसके इक्वल आ गया? खुद ये किसके इक्वल आ गया सर? ए के। तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। समझ रहे हैं आप बात? इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा? सर ये भी ए के। क्यों सर? अगर मैं यहां पर देखिए ध्यान से, अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालने की कोशिश करूं और यहां 1 लिख दूं तो यहां भी तो सर 1 ही लिखोगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? 1। और ये 1 है कौन? सर अगेन ए है। तो वही बात लिखती है हमने। क्लियर है? चलो बेटा एक बात और समझते हैं। एक लॉ और है विच इज द मिक्सचर ऑफ बोथ द यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ नहीं है, मैथ्स में इंटीजर्स चैप्टर्स में, आपने रियल नंबर चैप्टर्स में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, उसी तरह से चीजें यहां पर भी चल रही है। कहता क्या है? अगर कोई सेट है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको किस तरह से खोल सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप क्या करेंगे? इस ए यूनियन की मल्टीप्लाई कराएंगे बी से, ए यूनियन बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही ए यूनियन सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए यूनियन सी। क्लियर है? और जो ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बैठा है ये बाहर आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। आप करते थे 3 प्लस या 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, तो आप कैसे इसको खोलते थे? 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 7, और ये प्लस कहां चला जाता था? यहां। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आते थे। याद आया आपको? कुछ इस तरह से तो आप करते ही थे अलजेब्रा के अंदर, सिंपल अलजेब्रा लगा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इस बार आप बता सकते हैं कैसे खुलेगा? सर ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी? बी से, फिर यूनियन, यूनियन जो ब्रैकेट के अंदर है वो साइन बाहर आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई किससे होगी? सी से। और ये प्रॉपर्टी वाइसा वर्सा भी चलेगी। अगर मेरे पास ये मिल जाए
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं सर, ए यूनियन यहां भी है, ए यूनियन यहां भी है, तो कॉमन ले लो। यहां पर भी तो ये कहोगे सर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 कॉमन ले लिया। तो यहां पर भी क्या कॉमन आ रहा है, ए, और उसके साथ साइन यूनियन भी, यहां पर भी तो साइन के साथ लोगे। तो अंदर कौन बचेगा सर, बी, और यहां से कौन बचेगा सर, सी। जो बाहर साइन बैठा है ये अंदर घुस जाए, यही तो होगा, ये जो बाहर साइन बैठा होता था अंदर चला जाता था, विच इज प्लस। सेम वे इसको भी कर सकते हैं सर, यहां पर ए इंटरसेक्शन कॉमन है, यहां भी ए इंटरसेक्शन कॉमन है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे। यहां पर कौन है, बी, यहां पर कौन है, सी, और ये वाला यूनियन मूव टू द इनसाइड ऑफ ब्रैकेट। क्लियर है? अब आप इसको लिख लीजिए। स्टूडेंट्स एक बात और रह गई बेटा, वो और बता देता हूं मैं आपको, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स बहुत ही आसान होते हैं। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी जॉइंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। मतलब जैसे ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 5 और सी सेट है 3 4, ठीक है। तो मुझे पता करना है इसमें से डिसजॉइंट कौन से हैं। डिसजॉइंट की एक ही कंडीशन है, अगर कोई दो सेट है ए और बी, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब जब फाई होगा, आंसर क्या होगा, फाई, तो दे आर कंसीडर्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। जैसे सर इसमें चेक करते हैं, पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, फिर देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी में, और फिर देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है। बताएं ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5 सर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, यही कहलाएगा पहला सेट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी सर इनमें कुछ कॉमन है, हाँ है 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसमें ए और सी में कुछ कॉमन है, हाँ जी है, तो अगेन इट इज ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बस बड़ी सीधी सी बात है। डिसजॉइंट मतलब जो आपस में नहीं, जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, डिसजॉइंट। क्लियर है? अब आप इसको भी नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। बेटा इसमें एक टॉपिक छोड़ दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करूंगा, और डिफरेंस ऑफ सेट्स इन बिटवीन द एक्सरसाइज ही हम समझेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं है स्टार्टिंग में डिफरेंस ऑफ सेट्स के, तो उसको हम थोड़ी देर बाद लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है इन सभी सेट्स का। तो कैसे निकालेंगे, x यूनियन y, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं x यूनियन y। तो इस में कौन कौन आएगा सर, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड हो गया, ये 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं सेकंड क्या कहता है, a यूनियन b निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी निकालना है इन दोनों का। देखिए कैसे निकलेगा, ए कॉमन है, ए की बार लिखेंगे, ई या फिर पहले बी फिर सी फिर ई आई ओ एंड यू। क्लियर है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इसकी बात करते हैं, ए यूनियन बी। पहले वाला सेट क्या कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम है ना इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस सेट को, ए को। पता है इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, 9 आएगा, 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन चलता जाएगा। उसी तरह से बी सेट क्या कहता है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो आप लिखेंगे, इनको लिखें, क्या लिखें सर, 1 आ गया, 2 आ गया सर, 3 एक बार आ गया, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 21 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सर दिस इज आवर आंसर। लेकिन एक बात बताओ, ध्यान से देख के बताना, रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जिसको मैं देख के कुछ उसको डिपिक्ट कर सकूं कि है क्या ये। अगर मैं इन सब पर हाथ रख लूं, ये सब छुपा लूं और सिर्फ ए यूनियन बी को ध्यान से देखिएगा, तो आप बता सकते हैं ये क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यहां तक तो सर लगातार गिनती आ रही है। फिर 9 12 15 18 21 24, नेक्स्ट क्या आएगा सर, ये तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ एक एक का गैप है, यहां पर आके 3 का गैप हो गया, तो पता नहीं आगे 3 का गैप होगा या 6 का गैप होगा या 5 का होगा या कोई गैप नहीं होगा, तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं लग रही। तो यहां आने के बाद रोस्टर फॉर्म
फेल हो जाती है। तो इस तरह के आंसर को जहां पर एंड सो ऑन चलता है और जहां पर एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, उस तरह के क्वेश्चन में हम आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म से देते हैं। तो इसका आंसर कैसे देंगे सर? ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, देखिए, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3 और अ मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से आप देंगे, मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन आएंगे? ये आएंगे और अ मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, 3 6 9 12 15 एंड 18 एंड सो ऑन। इसके अंदर ये आएंगे। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे कि आप जब भी आंसर देंगे, भाई ये वाला सेट किस कौन है? 1 2 4 5 एक तरह से बी सेट है। 3 को आप यहां मिला ले, चाहे 3 को वहां छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो मैंने यहां क्या लिखा है? मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 यहां आ गया ना, ये वाला जो 3 है वो यहां भी आ गया और ये वाला 3 यहां भी आ गया। तो हमने यही तो पढ़ा था, यूनियन क्या कहता है? यूनियन कहता है जो x है वो बिलोंग करे या तो a को या x बिलोंग करे b को। तो और हमने इसी कारण से लगाया है। समझ रहे हैं आप बात? इसको हम अब देख के आराम से डिपिक्ट कर सकते हैं कि इस बात का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर 1 2 4 5 आएंगे और कौन आएंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30 एंड सो मल्टीपल ऑफ 3 और दिस। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को जहां पर 3 कॉलम लग जाते हैं और एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, तो वो आंसर हम रोस्टर फॉर्म की बजाय सेट बिल्डर फॉर्म में दिया करते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले एक्स कौन है? नेचुरल नंबर, और एक से बड़ा कौन होगा? 2 3 4 5 और एक 6 तक। और बी भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन किससे बड़ा? 6 से। तो 7 8 एंड 9। अब मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा सर? ये सारे एलिमेंट आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर ये आंसर दिया जा सकता है रोस्टर फॉर्म में? हाँ, दिया जा सकता है, बिल्कुल। क्यों सर? इसमें 1 नहीं बोल सकते हम पहले, या 10 नहीं बोल सकते? बेटा एक बात बताओ, जब एंड सो ऑन आया ही नहीं है तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? बस यही एलिमेंट है, यही 8 एलिमेंट्स आएंगे इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एलिमेंट्स ज्यादा भी आ सकते हैं, और कितने ज्यादा मुझे नहीं पता, कहां तक जाएगा ये। तो जब इतने सारे आएंगे तो हम एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के आंसर को देना टफ हो रहा है रोस्टर फॉर्म में। तो दैट इज द रीजन वी हैव गिवन दिस आंसर इनटू अ सेट बिल्डर फॉर्म। हाउएवर हियर the total element in the set will be this much only। इससे एक ज्यादा नहीं होगा, एक कम नहीं होगा। आप इसको इसी तरह से देंगे। ठीक है, अगर आपको लिखना है ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं एक्स क्या होगा? आप ऐसे लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 but smaller than 10 where x belongs to natural number। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही मैटर जा रहे हैं, चेक कर लें आप। ए यूनियन बी कौन होगा? x सच दैट x कौन होंगे? 1 से बड़े 10 से छोटे। तो देख लो, 1 से बड़े 10 से छोटे कौन होंगे? x नेचुरल नंबर। मैंने इसको ऐसे, ये दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है बिल्कुल, और ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर ये रोस्टर फॉर्म में आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखते हैं ए यूनियन बी। आप बता सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ फाई। ए यूनियन बी मतलब इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को ऐड करना, इकट्ठे करना है। तो कौन आएगा? 1 2 3। इसमें तो सर कुछ है ही नहीं, तो इसमें लिखें क्या? बस यही आएगा, ए यूनियन बी कौन आया? दिस। तो फाइनल हम ये भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए के। आंसर क्या आया? ए ही निकल के आ गया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज है, आपकी बुक में मिसप्रिंटिंग की हुई है कि ए सेट के यहां पर क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, उसको ठीक करके आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है लेट ए बी दिस सेट एंड बी बी दिस सेट, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप देख के बताएं कि ए सेट मेरे पास है ए कॉमा बी, और बी सेट क्या है? ए बी एंड सी। क्या ए सेट बी का सबसेट है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। यस सर, बिकॉज ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। या ए के सभी एलिमेंट बी में रख दे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, एक बात। दूसरी बात कहता है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो ए यूनियन बी कौन होगा? बड़े वाला सेट होगा। अभी मैंने आपको बताया था इस तरफ। तो देखिए दोबारा से देख लें, चाहे अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो निकालो ए यूनियन बी। क्या आएगा सर? ए बी यहां से ले लिया तो ए बी यहां से तो लेना नहीं है, अब सी आएगा। तो ये कौन आया? ए यूनियन बी।
तो ये आया A यूनियन B B के इक्वल। मतलब क्या हुआ, दोबारा समझे कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B और अगर मेरे को कह दे A यूनियन B निकालो तो रिजल्ट बड़ा सेट होगा। अगर A इज द सबसेट ऑफ B और मुझे कहे इंटरसेक्शन निकालो तो रिजल्ट छोटे वाला सेट ही होगा। चेक कर लो, चाहे इसके अंदर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हो तो कौन आएगा, A कोमा B, वो कौन है सर, सेट A। तो इंटरसेक्शन लोगे तो A सेट आएगा और यूनियन लोगे तो बड़ा सेट आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B देन व्हाट इज A यूनियन B। तो आपको पता ही है अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B किसके इक्वल होगा, अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट सर, द बिगेस्ट सेट। ठीक है, क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सेट दिए हुए हैं A B C D, कहता है फाइंड A यूनियन B। 4 सेट हमारे पास गिवन है और क्या कहता है A यूनियन B निकालना। तो बहुत आसान है सर A यूनियन B निकालना, तो A और B सेट के सभी एलिमेंट्स को टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो क्या होगा 1 2 3 4। तो सर 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, तो कौन बच गया 5 6। आंसर A यूनियन C। अब A और C के एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, 1 2 3 4। यहां से कौन कौन आएगा सर, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 सब ले लिए हमने एक एक करके। अब B यूनियन C, अब इन दोनों के इकट्ठे करने हैं, तो सर मान लीजिए 3 4 5 6। मैंने पहले पूरा B सेट लिख लिया सर, 5 तो आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 और 8 है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। B और D, B एंड D, तो कौन कौन आएंगे सर 3 4 5 6, अब 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आगे चलते हैं A यूनियन B यूनियन C। अब तीनों का यूनियन लेना है, 1 2 3, इन तीनों का लेना हमें यूनियन है, सबको इकट्ठा करना है। 3 4 सर 3 आ चुका, 4 आ चुका, तो 5 6। ठीक है, 5 6 सर आ चुके हैं, तो बचा कौन 7 और 8। बस यही करना है बेटा, आराम से कर सकते हो आप। अब इसको देखना है तो क्या होगा सर 1 2 3 4, बी में 3 4 आ चुके हैं तो 5 और 6। अब डी में सर 7 8 9 एंड 10। अब बी सी डी का देखना इसी तरह से, तो कैसे करेंगे सर 3 4 5 6 है ना सर, 5 6 तो आ गए हैं, देख लो 5 6 आ चुके हैं, तो 5 6 तो लेने नहीं है, तो बचा कौन 7 8, तो 7 8 आ चुके हैं, तो सर बचा कौन 9 10 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कर सकते हैं आप, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे होमवर्क में, बहुत आसान सवाल है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ A इज इक्वल टू दिस B C D, 4 फिर से हमें सेट्स दिए हुए हैं, फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर कॉमन, A और B में कुछ कॉमन नजर आ रहा है सर, आ रहा है 7 9 एंड 11। ठीक है, अब हमें देखना है B इंटरसेक्शन C, B और C में कुछ कॉमन सर, ये रहा 11 13। अब A C D, अब किस किस में कॉमन देखना है, A C और D, A C और D, ध्यान से देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको सर, 3A ये रहा, C ये रहा, इन दोनों में 11 कॉमन है, 11 यहाँ है नहीं है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में देख लो 15 कॉमन है सर, 15 यहाँ है नहीं है सर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट्स हैं, जब कुछ भी कॉमन ना है कि नहीं, 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट्स में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अभी बताया था मैंने। A इंटरसेक्शन C, A और C में कुछ कॉमन है, जी बिल्कुल है सर, कौन है वो 11। B और D में कुछ कॉमन है 7 9 11 13, नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो अगेन दीज आर आल्सो डिसजॉइंट सेट। जब जब किन्हीं भी 2 सेट में कुछ भी कॉमन ना आए तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C, चलिए इसको लिख देता हूं मैं। A कौन है 3 5 7 9 11, ध्यान से देखिएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर है B कौन है हमारे पास 7 9 11 13 और फिर यूनियन C 11 13 एंड 15। ठीक है, तो सर पहले तो बॉड मास के रूल से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 13 एंड 15 आएगा, क्योंकि 11 13 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहां से ये वाला सेट सर एज इट इज। अब इन दोनों में से हमें क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, सर 3 नहीं है 5 नहीं है, हाँ 7 9 एंड 11 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। A इंटरसेक्शन D, सर A और D में कुछ कॉमन देख के बताओ सर, अगेन 5, तो हैंस इट इज ऑल्सो अ डिसजॉइंट सेट। ये कैसा सेट है, ये भी डिसजॉइंट सेट है। अब इसकी बात करते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन D। चलो फिर से लिख लेते हैं हम, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन B सेट क्या है सर हमारे पास
7 9 11 13 और ये करली ब्रेसेस यूनियन डी सेट है हमारे पास 15 17। अब हमें करना क्या है, पहले बोर्ड मास की तरह से ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इंटरसेक्शन का साइन तो ये वाला इधर लिख दिया मैंने, इन दोनों का यूनियन मतलब सबको इकट्ठा करना है, 11 13 15 और 17 और इधर से कौन आएगा सर 3 5 7 9 एंड 11। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है सर 7 9 एंड 11। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट देखते हैं। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है, कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर 7 9 एंड 11, फिर ये इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, बी और सी के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है आपने, तो क्या आएगा सर 7 9 11 13 एंड 15। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा सर 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11। क्लियर है? 10th पार्ट। अब हमें क्या करना है, ए और डी के यूनियन लेना है, ए और डी के सभी एलिमेंट इकट्ठे करेंगे तो 3 5 7 9 11, इधर से कौन आएगा सर 15 17। इंटरसेक्शन बी और सी के सभी एलिमेंट्स इकट्ठे करें 7 9 11 13 एंड 15। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट तो सर 7 कॉमन है, फिर 9 भी कॉमन दिख रहा है, फिर 11 भी कॉमन है, फिर 15 भी कॉमन है। इज दी आंसर ऑफ योर 10th पार्ट। ठीक है, अब आप इसको लिख लो। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कहता है ए कौन सा सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल, सी इज द सेट ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज द सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स या प्राइम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक काम करते हैं, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए सेट को मैं क्या लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 डॉट्स। बी सेट क्या है, और एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल भी बोल रहा है और इवन भी, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सी सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अब डी सेट है प्राइम नंबर्स का, प्राइम स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से हम सेट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। आप खुद सोच के बताओ ए सेट में कौन कौन है। चलिए इस सेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां पर सर 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। इस वाले सेट को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप मेरे को सोच के बताओ ए और बी में कॉमन क्या आने वाला है। सर ए और बी में कॉमन देखना है ना, इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स का कॉमन ढूंढने लगूं तो आप क्या लिखेंगे सर 2 फिर 4 फिर सर 5 यहां नहीं है, 6 है, हाँ जी है, 7 नहीं है देखो कॉमन, 8 है, 9 भी कॉमन नहीं है सर, 10 है ना सर, 12 है, 14 है, 16 है, 18 भी होगा। तो इस तरह से 12 14 16 18 एंड सो ऑन। तो ये सेट निकल के कौन सा आ रहा है सर, ये तो बी सेट ही निकल के आ गया। बी सेट क्या था, इवन नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन आ रहा है, बी आ रहा है। और बेटा ये तो हम पढ़ ही चुके हैं वैसे भी कि सर बी सबसेट है ए का, सर बी सबसेट है ए का। अगर आपने यूनियन निकलवा लिया तो रिजल्ट बड़ा आएगा, लेकिन अगर आपने इंटरसेक्शन निकलवा लिया तो रिजल्ट छोटा आएगा। तो इसने कौन सी नई बात बताई है, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, इसी तरह से इंटरसेक्शन सी अब आप आराम से ढूंढ के बता सकते हैं। इन दोनों में कॉमन ढूंढने, तो कॉमन कौन आएगा सर, 1 कॉमन है, 2 है कॉमन नहीं, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 8 है नहीं, 9 हाँ 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है। तो कौन आ रहा है सर, ये तो निकल के आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। इट इज द सेट कॉल्ड सी सेट। ठीक है, दोबारा क्योंकि ये सबसेट है इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट होगा। ये सबसेट है इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट होगा। इंटरसेक्शन छोटे वाला मतलब बी सेट।
ठीक है, और बड़े वाला यूनियन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, ए और डी में कॉमन देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, हाँ जी 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 2 3 5 7 11 13 15 17, फिर सर 19, फिर क्या आएगा बेटा 23 है ना, फिर कौन आएगा सर 29 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सेट निकल के आया सर, ए इंटरसेक्शन डी, अगेन डी निकल के आया, फिर से वही बात है, बिकॉज डी इज द सबसेट ऑफ ए सेट, हेंस द इंटरसेक्शन बिटवीन देम इज द स्मॉलर सेट विच इज डी सेट। क्लियर है। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन, आप देख के बताओ, अगर मैं आपको कहूं इवन नंबर्स और ऑड नंबर में कॉमन, तो आप कहेंगे सर 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इट इज ऑल्सो डिसजॉइंट सेट। जब किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स में नथिंग इज कॉमन, मतलब 5 एलिमेंट है, खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो उस सेट को हम डिसजॉइंट बोलते हैं। बी और डी में कॉमन चेक करो सर, कॉमन तो है, क्या है देख के बताएं सर, 2 दिख रहा है एक, तो देखो इन दोनों में 2 दिखा, और 3 5 7 आएगा क्या सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ये प्राइम का सेट है, और प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम में एक ही इवन होता है विच इज 2, और ये सेट कौन है सर, ये तो इवन का ही सेट है, तो केवल 2 ही कॉमन होगा, इसका रिजल्ट सिर्फ यही रहेगा। क्लियर हो रही है बात, कॉमन ढूंढ रहा हूं मैं। तो देखिए लास्ट पार्ट सी इंटरसेक्शन डी में हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन देखना है, तो सर 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 हाँ है, तो 3 को आप लिखेंगे पहले, फिर 5 आएगा, 5 है ना, हाँ सर 7 है, 9 सर वो भी नहीं है, तो कौन आएगा 11 आएगा सर, दोनों में 13, देखो 12 तो आ ही नहीं रहा, 13 कॉमन है सर, 15 कॉमन नहीं है, 17 है, फिर 19 कॉमन होगा 19 कॉमन, और देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, 15 है, 17 19 21 23 25 27 29 31 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, हम 19 तक पहुंच गए हैं बेटा, 19 के बाद 21, सर 21 कॉमन नहीं है, 23 है, 25 है कॉमन नहीं है, तो 27 वो भी नहीं है, तो 29, हाँ जी 31 भी कॉमन होगा, क्योंकि 31 यहां पर प्लेस होगा, 31 इज अ प्राइम नंबर, राइट, एंड सो ऑन। तो बस सर ये आंसर हुआ, लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ है सर, इसको देख के आप सीक्वेंस फिर से नहीं डिपिक्ट कर पा रहे हैं। चेक करो सर, मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है। रीजन सर, ये 3 से स्टार्ट कर दिया, 5 फिर 7 11 13 17 19 23 29 31, ठीक है सर, ये लग तो प्राइम नंबर जैसे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नंबर फिर क्या होना चाहिए, 37 होना चाहिए ना, लेकिन सर प्राइम नंबर में तो 2 भी होना चाहिए, तो 2 तो है ही नहीं, तो ये तो सर प्राइम की सीरीज भी नहीं है, ये प्राइम की सीरीज लग रही है। और मैं अब देखिए बीच में यहां पर 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, यहां 4 का गैप है, तो सर इसको कैसे डिपिक्ट करें, ये लग तो सर प्राइम रही है, ये सीरीज कैसी लग रही है, प्राइम जैसी लग रही है, लेकिन क्योंकि प्राइम 2 भी होता है, वो 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। कैसे लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी को x सच दैट x इज एन ओड प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर आए, ओड प्राइम, क्योंकि सर प्राइम 2 तरह के होते हैं, इवन और ओड, और इवन केवल एक होता है विच इज 2, तो सर यहां पर 2 नहीं आ रहा, अगर 2 को और मिला दिया जाए तो ये पूरी प्राइम की सीरीज है कंफर्म, लेकिन 2 तो आ नहीं रहा, तो बचे कौन है सर, 2 नहीं आ रहा, मतलब इवन कोई नहीं आ रहा, तो है कौन, ओड, ओड नंबर मैंने ले लिया, और बाकी सब क्या दिख रहा है, प्राइम, तो ओड प्राइम नंबर्स। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। और बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपके कोर्स का, उसके ऊपर बात करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इन वीडियोस को बार बार देखें टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर 11th एंड 12th बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर कोई बच्चा 11th 12th के बाद एसएससी या फिर जैसे कि कोई कैट की प्रिपरेशन करने का मन बनाता है कि मुझे तो एमबीए करना है या फिर मुझे एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो बेटा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल।
क्लियर है? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे, कोई दिक्कत आए, डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।